This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है मेंसुरेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मेंसुरेशन के हमने बहुत सारे कंसेप्ट जो है पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो आपको रिकॉल में करा दूं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे घनाभ बना देता हूं ताकि आप लोग को चीजों को मैं रिकॉल करा सकूं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। ये क्या है, एक घनाभ है। अब सभी बच्चे बताएंगे कि जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, टीएसए निकालते हैं, तो कितने फलकों का एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया जब निकालते हैं तो कितने फलकों का एरिया हम निकालते हैं। सभी बच्चे बताएंगे कि जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, तो कितने फलकों का एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में कि जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं घनाभ का, तो कितने फलकों का एरिया निकालते हैं। सभी बच्चे बताएंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 6 फलकों का क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। अब इसी के साथ ये भी बता दीजिए कि घनाभ का जब हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, तो इसमें कितने फलकों का एरिया निकालते हैं। सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में कि जब हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं तो कितने फलकों का निकालते हैं, 4 फलकों का निकालते हैं। भूल गए, 4 फलकों का निकालते हैं। ऊपर और नीचे वाले को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ऊपर और नीचे वाले को छोड़ देते हैं, सिर्फ 4 फलकों का निकालते हैं, तो उसे कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जिसमें 6 फलकों का एरिया निकालते हैं। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था टोटल सरफेस एरिया का, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। तो ये हमने क्या पढ़ा था, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। अब यहां सभी बच्चे बताएंगे कि हमने लेटरल सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था, 4 फलकों का क्षेत्रफल के लिए क्या पढ़ा था, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया, क्योंकि ये पिछली क्लास में हमने यहां तक पढ़ लिया था कि लेटरल सरफेस एरिया जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है। तो इसी पे एक रिकॉल क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चैट सेक्शन में आंसर नहीं करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए यहां पे लंबाई कितना दे रखा है, मैं लिख देता हूं। लंबाई दे रखा है आपको 80 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एलएसए बताना है। और एलएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। इतनी चीजें आपको पता है। अब इसका आंसर निकालिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, और आप लोग कोशिश जरूर कीजिए पोल सेक्शन में आंसर करने का। सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत अच्छा, एक बच्चे ने आंसर किया और एकदम सही आंसर किया, बहुत अच्छा। 2 बच्चों ने किया, एकदम सही किया, बहुत अच्छा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए जो कोशिश करता है ना, जीतता वही है, जो कोशिश नहीं करता है वो हार जाता है।
तो इसलिए कोशिश सभी बच्चों को करना है। अगर जीतना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको एग्जाम में मार्क्स ज्यादा लाना है, तो कोशिश जरूर करना है। जो कोशिश करेगा जीत उसकी है। गलत होने के डर से ऐसा नहीं है कि मत किया कीजिए, गलत होगा तो कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे। ठीक है, गलत होगा तो क्या करेंगे, हम सीख लेंगे, मैं तो बताऊंगा ही। तो आप एक बार कोशिश जरूर कीजिए। बहुत अच्छा, सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर किया है, बहुत अच्छा। सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, बहुत अच्छा। 10 बच्चों ने सही किया है, सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया है, बहुत अच्छा। सबसे अच्छा बैच है ये, बहुत अच्छा। चलिए मैं उल्टी गिनती शुरू करता हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत अच्छा, मैं पोल को एंड कर दिया। अब आप चैट सेक्शन में भी आंसर कर सकते हैं जिन्होंने पोल सेक्शन में नहीं किया था। तो एक घनाभ का हमें क्या ज्ञात करना है, लेटरल सरफेस एरिया 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और उसका लंबाई दे रखा है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखा है 20 सेंटीमीटर। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, चलिए मान पुट कीजिए। 2 के जगह पे 2, लंबाई कितना है 80 तो 80, प्लस चौड़ाई कितना है 40 तो 40, ब्रैकेट बंद, ऊंचाई कितना है 20 तो 20। अब इसे गुणा कीजिए, 2 को 2 रहने दीजिए, गुणे 80 और 40 कितना होता है 120, 80 और 40 कितना होता है 120, गुणे 20। अब देखिए 2 में 120 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा 240 होगा, कितना होगा 240 होगा। फिर इसमें हम 20 से गुणा करेंगे, तो 240 में 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाता है आपको 48, यानी 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, क्षेत्रफल निकल गया किसका, लेटरल सरफेस एरिया 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल का। क्या सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाई क्लिक कीजिए जल्दी से, सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाई क्लिक कीजिए जल्दी से। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया, अगला क्वेश्चन नहीं, ये पिछला पे आधारित था। अब अगला टॉपिक देखते हैं। तो देखिए पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा था, घनाभ का जो है आपने पढ़ा था टोटल सरफेस एरिया घनाभ का, और आपने पिछले ही क्लास में पढ़ा था घनाभ का लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये क्या होता है, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है। और ये क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। ये चीजें आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग घन का पढ़ेंगे। ये क्या है, घनाभ का है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, घन का टोटल सरफेस एरिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टीएसए निकालना पढ़ेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालना पढ़ेंगे। फिर हम लोग घन का क्या पढ़ेंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकालना पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है जिनको ले लीजिए, सॉल्यूशन का जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। 4, 5, 3, 2, 1। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे घन का टोटल सरफेस एरिया और घन का लेटरल सरफेस एरिया। तो ये चीजें आपने पढ़ लिया है। अब एक बात का जवाब दीजिएगा, सभी बच्चे जवाब देंगे कि घनाभ का जब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो कितने फलकों का एरिया निकालते हैं, जल्दी से बताएंगे, इसमें कितने फलकों का एरिया निकालते हैं, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे 6 फलकों का निकालते हैं। आज जब हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं तो कितने फलकों का एरिया निकालते हैं, जब लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं तो कितने फलकों का निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया में निकालते हैं कितने, 4 का। तो ठीक उसी प्रकार यहां पे जब घन का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो घन में भी तो टोटल 6 ही फलक होता है। तो यहां पे घन का कितने फलक का एरिया निकालेंगे, जल्दी से जवाब दीजिए। जब घनाभ में 6 फलक होता है तो इसमें अगर 6 फलकों का निकालते हैं तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसका कितना फलक का, 6 फलक का। और जब हम लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसका कितना फलक निकलेगा, इसका भी कितना निकलेगा, 4 फलक का निकलेगा। यहां तक क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया, एक बार वाई क्लिक कीजिए। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया कि घनाभ में भी हम 6 फलकों का निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, घनाभ में
लेटरल सरफेस एरिया में 4 फलकों का निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम घन का निकालेंगे तो इसमें भी 6 फलकों का निकालेंगे, और लेटरल सरफेस एरिया में भी निकालेंगे तो 4 फलकों का निकालेंगे। यहां तक क्लियर है? बहुत अच्छा। अब आगे देखिएगा, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? ठीक है, तो देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसके 6 फलकों का, यानी कि जो 6 फलक होते हैं क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। जबकि घनाभ में जो ये फलक होते हैं क्या होते हैं, जल्दी से बताएंगे। घनाभ का जो फलक होता है वो क्या होता है? आयत या वर्ग? घनाभ का जो फलक होता है वो क्या होता है? घनाभ का जो फलक होता है, घनाभ का फलक क्या होता रेक्टेंगल। है? वो रेक्टेंगल होता है, आयत होता है। कितना होता है? इसकी भी संख्या जो होती है 6 होती है। लेकिन घन का जो होता है संख्या भी 6 होता है, लेकिन ये वर्ग होते हैं। 6 के 6 क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। तो अंतर स्पष्ट है कि जब घनाभ का निकालते हैं तो उसमें आयत होते हैं, 6 आयत, लेकिन जब घन का निकालते हैं तो हम 6 वर्गों का निकालते हैं। तो यहीं से फॉर्मूला आएगा कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 फलकों का यानी 6 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो देखिए एक घन को जब हम ओपन करते हैं, यहां पे मैं एक घन बनाता हूं, यहां पे मैं एक घन बनाता हूं, ध्यान से देखेंगे। ये क्या है? एक घन है। ये किससे मिलके बना है? 6 आयत वर्ग से मिलके बना है। तो वर्ग से बना है यानी इसकी लंबाई बराबर होगी किसकी? चौड़ाई। चौड़ाई बराबर होगी किसकी? ऊंचाई। और सबका मान एक ही होगा यानी सब ए होगा। तो इसी को किनारा बोलते हैं। घन का क्या बोलते हैं? किनारा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? घन का किनारा बोलते हैं। यानी अगर इसका एक किनारा अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसके बाकी के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब के सब क्या होंगे? 4 सेंटीमीटर होंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अगर एक वर्ग है ये, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो एक वर्ग का ए स्क्वायर, दूसरे का ए स्क्वायर, तीसरे का ए स्क्वायर, चौथे का ए स्क्वायर, पांचवे का ए स्क्वायर, छठे का ए स्क्वायर। तो टोटल कितना ए स्क्वायर? टोटल 6 स्क्वायर। तो एक घन में टोटल 6 वर्ग है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 6a स्क्वायर। क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? तो ये चीजें हमेशा याद रखना है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6a स्क्वायर होता है। कैसे होता है? तो देखिए इसका एक किनारा ए है, तो माने लंबाई क्या है? यहां पे लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, और ऊंचाई भी ए है। तीनों ही बराबर है, तभी तो ये घन है। घन 6 वर्गों से मिलकर बनता है, और एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो दूसरे का भी ए स्क्वायर, तीसरे का ए, चौथे का ए स्क्वायर, पांचवे का ए स्क्वायर, छठे का ए स्क्वायर। तो टोटल 6 को जोड़ देंगे तो क्षेत्रफल का योग कह रहा है, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6a स्क्वायर होता है। क्लियर है? क्या सभी बच्चों क्लियर यहां तक? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जाइए सभी बच्चे इसको सॉल्व कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे 10 सेंटीमीटर जो है ये क्या है? ए है। यानी कि किनारा कितना दे रखा है आपको? किनारा दे रखा है यानी कि ए दे रखा है 10 सेंटीमीटर। और आपको क्या निकलना है? घनाकार यानी घन के आकार के डिब्बे का क्षेत्रफल निकालना है, यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है। और ये तो आपको पता है कि 6a स्क्वायर होता है। तो ए का मान रख दीजिए, पोल सेक्शन में आंसर दीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 का। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। 30 सेकंड और।
20 सेकेंड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 15 सेकेंड। अब उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। अभी अभी मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि एक घन के आकार का अगर हमें किनारा पता चल जाए तो हम उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। किनारा कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, यानी ए का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का? कुल क्षेत्रफल का क्या होता है? 6a²। तो देखिए 6, ए का मान कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर। अब बताइए 10 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 10 का वर्ग करेंगे कितना होगा? चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। तो 10 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 10 का वर्ग कितना होता है? 100 होता है। बहुत अच्छा। आज जब 6 से गुणा करेंगे 100 में तो कितना होगा? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर? अब मेरा एक सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। मेरा एक सवाल है और आपको उसका जवाब देना है, ठीक है? मेरा एक सवाल है और आपको उसका आंसर करना है, ठीक है? मेरा सवाल है कि यहां पे जो है मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि इस घन का किनारा हमें नहीं पता है, ठीक है? इस घन का जो है किनारा हमें नहीं पता है, ठीक है? लेकिन हमें इसका क्षेत्रफल पता है। क्षेत्रफल पता है कितना है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस घन का क्षेत्रफल दे रखा है। हमें बताना है कि इसका किनारा कितना होगा। बताइए इसका किनारा कितना होगा? इस घन का क्षेत्रफल जो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो इसका किनारा कितना होगा? पिछला क्वेश्चन तो हो गया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पिछला हो गया। ये एक नया क्वेश्चन है, ठीक है? आपको बताना है कि अगर इस घन का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, टोटल सरफेस एरिया जो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका किनारा कितना होगा? चैट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। टोटल सरफेस एरिया अगर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और ये एक घन है, क्या है? घन है, तो आपको बताना है कि इसका किनारा कितना होगा। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 6a² बराबर दिया गया है कितना? 64। तो यहां से अगर हम हल करेंगे तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा? 64/6 आएगा। 64/6 आएगा। इसको अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 32 और यहां पे 3। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर का मान कितना? 32/3। तो ए का मान कितना हो जाएगा? √32/3 जो होगा इसका किनारा होगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? क्या आप लोगों को समझ में आया? ये पिछला क्वेश्चन अलग था, ये एक नया क्वेश्चन मैंने दिया, ठीक है? कि अगर टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि क्या दे रखा है? 6a² का मान दे रखा है 64। तो यहां से मैंने ए स्क्वायर निकाल लिया, कितना आया? 32/3 आया। एक गया तो √32/3 हो गया। सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? तो इसका आंसर हो गया किनारा 32/√3। एक क्वेश्चन और कीजिएगा, ठीक है? वो पिछले क्वेश्चन का आंसर है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन और कीजिए, सभी बच्चे जाएंगे और इस क्वेश्चन को पोल सेक्शन में करेंगे। इस क्वेश्चन को जो है पोल सेक्शन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है? 1350। कितना दे रखा है? 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मिनट, कितना दे रखा है? 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है? ए निकालना है कि कितना होगा, यानी कि किनारा बताना है कि कितना होगा। सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में, किनारा बताना है कि कितना होगा। अभी तो किए हैं आप लोग, अभी अभी तो सीखे हैं। सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में, अभी अभी आप लोगों ने सीखा था।
बहुत अच्छा। सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर किया, 4 बच्चों ने सही किया है, बहुत अच्छा, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। तीस सेकेंड और। ट्वेंटी सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न था। यहां पे एक घन के आकार के डिब्बे का यानी घन का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमने लिख लिया टीएसए बराबर 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका बताना है कि किनारा कितना होगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि 6 से ए स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, 1350 दे रखा है। तो यहां से अगर हम हल करेंगे तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1350/6। इसको जब 6 से हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, ये हो जाएगा 225। तो यहां से हमें प्राप्त हो गया ए स्क्वायर बराबर 225। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, √225 हो जाएगा। अब आप लोग तो जानते ही हैं कि जैसे एक का वर्ग होता है एक, दो का वर्ग होता है 4, तीन का वर्ग होता है 9, चार का वर्ग होता है 16। इसी प्रकार करते 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 आइएगा तो 15 का वर्ग होता है 225। यानी कि यहां पे ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार बताएंगे। और यही ए क्या है, किनारा है, यही ए क्या है, किनारा है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए तो अब हम समझ चुके हैं कि घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 ए स्क्वायर होता है। ये चीजें अब आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है, कि एरिया देगा तो किनारा निकाल लेंगे, किनारा देगा तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। क्या आप लोग सीख चुके हैं, एक बार वाई टाइप कीजिए तो, कि अगर एक किनारा दे देगा तो आप लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, और टोटल सरफेस एरिया दे देगा तो किनारा निकाल लेंगे। आसान था। अब हम सीखते हैं कि ये तो हो गया आंसर। अब हम सीखते हैं कि घन का जो होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो 4 फलकों का निकाल देंगे, यही बात यहां पे लिखी गई है कि यदि हम घन के 6 फलकों में से केवल 4 फलकों के क्षेत्रफल निकाले, यानी निचला और ऊपर वाले फलक को छोड़ देंगे। जैसे फोटो बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, फोटो बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। यहां पे मैंने बना दिया एक घन, ठीक है। तो अब आप बताइएगा कि ये एक घन है और कह रहा है कि ऊपर और नीचे छोड़ देना है। तो ऊपर वाला कौन सा होगा, यही वाला तो ऊपर वाला फलक है, ऊपर वाला यही फलक है, ऊपर वाला तो यही फलक है। और नीचे वाला कौन सा है, नीचे वाला ये वाला फलक है, नीचे वाला ये फलक है। तो ऊपर और नीचे छोड़ देंगे तो कितना फलक बचा, ऊपर नीचे छोड़ देंगे तो कितना फलक बचा, जल्दी से बताइए। तो ऊपर और नीचे को छोड़ देंगे तो कितना फलक बचा, 4। और 4 का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इन 4 फलकों का जो क्षेत्रफल निकालते हैं वही तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, एलएसी कहलाता है, लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है।
तो जब आपने अभी पढ़ा कि अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो 6a² होता है। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जब 4 का निकालना है तो 4a² हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को? क्योंकि 4 गो सतह बचा, तो एक सतह का a², दूसरे का a², तीसरे का a², चौथे का a², चारों को जोड़ देंगे 4a²। तो यानी कि घन का एलएसए का फॉर्मूला क्या हो गया? घन का एलएसए का फॉर्मूला हो गया लेटरल सरफेस एरिया का 4a²। यहां पे ए क्या है? तो किनारा है। ए क्या है? तो किनारा है। क्या सभी बच्चों को क्लियर यहां तक? जिनको आवाज नहीं आ रही है एक बार आप रिज्वाइन कर लेना, ठीक है? चलिए, तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा, ये याद रहेगा आपको कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² होता है। पार्श्व का मतलब होता है 4 फलकों का एरिया और कुल का मतलब होता है 6 फलकों का एरिया। ठीक, अब एक क्वेश्चन है मेरा कि इस घन का किनारा जो है 3 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। मेरा एक सवाल है आपसे कि इस घन का एक किनारा जो है 3 सेंटीमीटर है, तो घन का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? सभी बताएंगे चैट सेक्शन में कि घन का अगर एक किनारा 3 सेंटीमीटर है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? फॉर्मूला लिखा गया है, चैट सेक्शन में बताना है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा अगर घन का एक किनारा 3 सेंटीमीटर है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। कैसे निकालेंगे? 6 गुने ए का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। 6 गुने 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, और 9 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना होता है? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी बच्चों के लिए चलिए इसी बात पे इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, एलएसए कितना होगा? एलएसए निकालिए, तो एलएसए का फॉर्मूला होता है 4a²। तो बताइए इसका एलएसए कितना होगा? सभी बच्चे निकालेंगे। क्या होगा? 4 गुने, फिर से हम किनारा का स्क्वायर करेंगे, तो अब देखिए 4 में अब 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और 9 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? अब मेरा एक और सवाल, इसे मैं मिटा दूं, एक और नया सवाल दो, इसे मिटा दूं। एक बार वाई क्लिक कीजिए, इसे मैं मिटा दूं, इसे मैं मिटा दूं ना। चलिए मैंने इसे मिटा दिया। अब मैं कह रहा हूं कि इसका जो क्षेत्रफल है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको बताना है कि इसका किनारा कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे कि इसका किनारा कितना होगा। मैंने आपको कहा कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो इसका किनारा बताइएगा। सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। तो किनारा आपको निकालना है, तो आपको क्या दिया गया है? आपको 4a² दे रखा है। कितना दे रखा है? 64 दे रखा है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? a² निकाल देंगे, तो 64/4 हो जाएगा। और 4 से 64 कितना बार में कटेगा? 16 बार में कटेगा। यानी यहां आप देख सकते हैं कि a² बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा √16। अब आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है? 9 होता है, और 4 का स्क्वायर जो होता है 16 होता है। यानी कि यहाँ पे जो a का मान होगा कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? बहुत अच्छा। अब आप जाइए चैट सेक्शन में, सॉरी पोल सेक्शन में, और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सभी बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन में और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 46। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। यहां पे देखिए किनारा यानी कि ए दे रखा है कितना? 15 सेंटीमीटर। क्या निकालना है?
LSA निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। क्या होता है? 4a² होता है। बस सॉल्व कर दीजिए सभी बच्चे, जल्दी से करेंगे सभी बच्चे। देखिए जल्दी जल्दी करने में गलत कर दिए एक बच्चे ने, जिन्होंने पहले किया है अटेम्प्ट वो गलत कर दिए। जल्दी नहीं करना है, आराम से कीजिए, धीरे धीरे। बहुत अच्छा, सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया है, वो भी जल्दी के कारण। बाकी सभी बच्चों ने अभी तक सही किया है, बहुत अच्छा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा। चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए एक घनाकार यानी घन का डब्बा का किनारा दे रखा है 15 सेंटीमीटर। किनारा का मतलब हुआ कि इसका ए का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और आपको जो है इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, एल से निकालना है, यानी कि 4a² होता है। तो हम क्या करेंगे, 4 गुने ए का मान कितना है 15। अब बताएंगे 4 गुने 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का वर्ग कितना है, सभी बच्चे बताएंगे कि 15 का वर्ग यानी 15 गुने 15 कितना होता है। 15 का वर्ग यानी कि 15 गुने 15 कितना होता है, 225 होता है। तो यहां लिख देंगे हम 225। अब 225 में 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्या सभी बच्चों को क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर 46? बहुत अच्छा। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 सेकंड दे रहा हूं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिएगा, सभी बच्चे जो हैं चैट सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 47, क्वेश्चन नंबर है 47, सभी बच्चे करेंगे क्वेश्चन नंबर 47। बहुत अच्छा, एक बच्चे ने आंसर किया और बहुत सही किया, बहुत अच्छा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, 1 मिनट का समय है। बहुत अच्छा, अभी तक एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया है। 10 बच्चों ने किया है और एकदम सही किया है, बहुत अच्छा। और सभी लोग कोशिश कीजिए, सभी लोग कोशिश कीजिए। मैं और 40 सेकंड रुकता हूं, कोशिश कीजिए आप लोग।
देखिए जो कोशिश करता है ना जीत उसकी होती है। आप आज कोशिश करेंगे, आज आपका आंसर सही होगा, कल आपके एग्जाम में आंसर सही होगा, उसके बाद आप जब एग्जाम देंगे नौकरी के लिए तो वहां पे आपको नौकरी लगेगी और आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। इसलिए कोशिश करना चाहिए। यहीं पे छोटी छोटी गलती करने से ना हम जीवन में पीछे हो जाते हैं। इसलिए सबको कोशिश करना है। गलत होगा कोई बात नहीं, आप कोशिश करो बस। चलिए 20 सेकेंड और। अभी तक एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया। बारह बच्चों ने किया और 12 के 12 बच्चों का सही आंसर है। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया है। 10, 11, सॉरी 10 के बाद 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोग जो है चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था कि एक घन के आकार के डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी एलएसए दे रखा है। एलएसए क्या दे रखा है? 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ये किसके बराबर होता है? एलएसए का मतलब हुआ कि 4a स्क्वायर का मान दे रखा है कितना? 1024। यहां से हम क्या निकाल लेंगे? ए स्क्वायर निकाल लेंगे। 1024/4 और ये 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? ये कटेगा 256 बार में। यानी कि ए स्क्वायर का मान हो गया कितना? ए स्क्वायर का मान हो गया 256। अब आपको पता करना है कि 256 किसका वर्ग होता है। तो ध्यान से देखिएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर आपका होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। इसी प्रकार अगर आप करते जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि 16 का स्क्वायर होता है 256। यानी कि यहाँ पे जो ए स्क्वायर है उसको ए करेंगे तो अंडर रूट 256 और इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो 16 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी बच्चों क्लियर है? एक बार वाई क्लिक कीजिए। तो सभी बच्चों क्लियर है? एक बार वाई क्लिक कीजिए सभी बच्चे जल्दी से। सभी बच्चे एक बार वाई क्लिक कीजिए। अगर यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं समझ में आया, तो आप डी टाइप कीजिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप कीजिएगा। सभी बच्चों को क्लियर है ना? बहुत अच्छा। चलिए तो अब हम देखते हैं, एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत आनंद आएगा आपको। इसका आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और उसका नाम है सिलेंडर बेलन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बेलन होता क्या है? घन घनाभ तो आपको समझ में आता है, ये सिलेंडर क्या होता है, बेलन क्या होता है? तो चलिए आज मैं आप लोगों को बेलन दिखा देता हूं। आज आप लोगों को मैं बेलन दिखा देता हूं। रुक जाइएगा 1 मिनट, मैं थोड़ा सा स्क्रीन अपना बड़ा करता हूं, बोर्ड आपका बंद कर रहा हूं। अभी मेरा स्क्रीन पे मैं दिखूंगा, आपको दिखाई दे रहा हूं ना मैं? देखिए ये क्या है, आप ध्यान से देखिए, बताइए ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? पेपर है। तो इसमें क्या है? लंबाई और चौड़ाई है, यानी आयत है। इसमें एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, यानी ये क्या है? एक आयत है। ये आयत है कि नहीं? एक लंबाई और एक चौड़ाई है, आयत है। आयत है ना? ये आयत है ना? आयत है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? अब देखिए अगर मैं इसे ऐसे मोड़ दूं, गोल कर दूं, ऐसे ऐसे मैंने गोला कर दिया, देखिए ध्यान से, ऐसे मैंने इसको गोला कर दिया, तो इसी को हम कहते हैं वक्र आयत। क्या कहते हैं इसको हम? वक्र आयत। क्या कहते हैं? वक्र आयत कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वक्र आयत कहते हैं। वक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहले ऐसे था, जब हमने इसे गोला कर दिया तो ये गोला हो गया, गोला हुआ तो वक्र, वक्र यानी वृत्त से बना है।
तो इसको हम क्या कहेंगे, वक्र आयत कहेंगे। आपको समझ में आया कि वक्र आयत इसे क्यों कहेंगे, क्योंकि ये पहले एक आयत था, हमने इसे जैसे ही मोड़ दिया, दोनों किनारे को चिपका दिया, तो ये क्या हो गया, वक्र आयत हो गया। तो वक्र आयत समझ में आया, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या है, ये दोनों क्या है, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। ये वृत्त है ना, ये दोनों वृत्त है ना, ये दोनों वृत्त है ना, वृत्त है। अब देखिए कैसे बनता है सिलेंडर। तो इस वक्र आयत के ऊपर जो है मैंने एक वृत्त रख दिया, और इस वक्र आयत के नीचे एक वृत्त रख दिया। यही है सिलेंडर, यही है सिलेंडर। एक दो वृत्त और एक वक्र आयत से मिलकर जो आकृति बनती है उसी को बेलन या फिर सिलेंडर कहते हैं। अब इसको बोर्ड पे देखिए, अब जो है इसे आप बोर्ड पे देखिएगा, देखिए इधर देखिए क्या लिखा गया है कि बेलन एक ऐसी ठोस आकृति होती है जो दो वृत्त से, एक वृत्त दो वृत्त, दो वृत्त से और एक वक्र आयत से, ये जो है क्या है, एक आयत है, जब इसे मोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वक्र आयत हो जाएगा, और इसी से मिलकर बनता है ये बेलन। क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया कि ये कैसे इसमें दो वृत्त होता है और एक वक्र आयत होता है, और इसी से मिलकर बनता है एक सिलेंडर, एक बेलन। क्लियर है ना। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये जो सेंटर से यहां पे जो परिधि पे जाता है इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर से परिधि तक जो रेखा जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम त्रिज्या कहते हैं, आर कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो इसका भी रेडियस क्या होगा, इसका भी रेडियस क्या होगा, आर होगा। अगर ये दोनों बराबर है तो इसका भी रेडियस आर, इसका भी रेडियस आर, यानी कि ये क्या है, आर है, ये आर है, तो ये भी आर होगा, आर होगा ना। अगर ये आर है और यही तो उसके ऊपर वाला लगा हुआ है, तो अगर ये आर है तो ये भी आर, ये आर है तो ये भी आर। तो अब आपसे पूछेगा कि बेलन की त्रिज्या क्या है, तो जो इस वृत्त की त्रिज्या होती है, जो वृत्त की त्रिज्या होती है, जो वृत्त की त्रिज्या होती है, जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वही जो होता है बेलन की त्रिज्या होती है, वही त्रिज्या जो है बेलन की भी होती है, बेलन की त्रिज्या होती है। यानी कि अगर ये आर है तो बेलन की त्रिज्या भी क्या होगी, आर होगी। क्या बात समझ में आई कि अगर वृत्त की त्रिज्या आर है तो बेलन की त्रिज्या भी आर होगी। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो ये रेडियस है ना वो 4 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो अब बताइएगा कि ये नीचे वाला जो, इसे मैं ए नाम दे देता हूं, तो बी का रेडियस कितना होगा, बी वृत्त का रेडियस कितना होगा, बी वृत्त का रेडियस कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। अब एक सवाल का और जवाब दीजिएगा कि आपको वृत्त का त्रिज्या तो पता है, बेलन की त्रिज्या क्या होगी, बेलन की त्रिज्या क्या होगी, बेलन की त्रिज्या क्या होगी। अभी अभी मैंने बताया कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वही बेलन की त्रिज्या होती है, यानी 4 सेंटीमीटर। जो वृत्त की त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या होगी, याद रहेगा, जो वृत्त की त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या होगी। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको यह समझ में आ गया ना कि त्रिज्या क्या होता है, तो वृत्त की त्रिज्या ही बेलन की त्रिज्या होती है, और ये दोनों वृत्त जो होता है वो इस बेलन का आधार कहलाता है। तो ये दोनों वृत्त को हम बेलन का क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इस दोनों वृत्त को क्या कहते हैं, बेलन का आधार कहते हैं। यहां तक समझ में आया, वृत्त इस बेलन का क्या है, आधार कहलाता है। क्लियर है। अब देखिए ये जो है ना आधार, दोनों आधार के बीच में जो लंबवत दूरी होती है, लंबवत दूरी का मतलब 90 डिग्री का जो एंगल बनाता है, हम उसे बेलन का ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, बेलन की ऊंचाई कहते हैं, यानी हाइट कहते हैं। तो दोनों आधार के बीच लंबवत दूरी को ही बेलन का ऊंचाई कहते हैं, हाइट कहते हैं। देखिए यहां पे लिखा गया है, इन दोनों वृत्तों के बीच लंबवत दूरी जो है बेलन की ऊंचाई यानी कि h होती है,
और ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि दोनों वृत्त की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या भी आर ही होती है, यानी आधार अगर आर है, आधार अगर आर है तो बेलन की त्रिज्या भी क्या होगी, आर होगी। क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार वाई क्लिक कीजिए। क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बेलन जो होता है एक ऐसी ठोस आकृति होती है जो दो वृत्त से, एक वृत्त दो वृत्त, एक वक्र आयत, ये जो क्या है वक्र आयत से मिलकर बना होता है। इसके दो सिरे समान त्रिज्या वाले, सिरे का मतलब क्या है, ये आधार, सिरे का मतलब क्या है आधार, और एक पास, ये आपको आगे समझ में आएगा। बस यहां पे देखिए, जो वृत्त होता है ना इस बेलन का आधार कहलाता है, ये वृत्त जो है क्या है, इस बेलन का आधार कहलाता है। और इन दोनों के बीच में लंबवत दूरी जो होती है, ये 90 डिग्री का जो कोण बनाएगा उसी को ऊंचाई कहेंगे। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं तो क्या ये बेलन की आधार होगी? जल्दी से बताइएगा, क्या ये बेलन का आधार लंबाई ऊंचाई है? बताइए, क्या ये लाइन जो है, रेड लाइन जो मैंने खींचा है, क्या बेलन का लंबाई ऊंचाई है? क्या ये बेलन का ऊंचाई है? ये बेलन की ऊंचाई नहीं है। बेलन की ऊंचाई जब होगी ये सीधी लाइन होगी, जब होगी ये सीधी लाइन होगी, 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए, तभी हम बेलन की ऊंचाई कहेंगे। तो ये जो है बेलन की ऊंचाई नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, बेलन की ऊंचाई नहीं है, इसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। और जब आपसे बेलन की ऊंचाई पूछी जाएगी तो ये 90 डिग्री का जो कोण बनता है उसे हम बेलन की ऊंचाई कहते हैं। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? यानी कि अब मैं आपको खींच के दिखा देता हूं एक लाइन। ये रेड लाइन जो खींच रहा हूं ये क्या है, बेलन की ऊंचाई है। ये क्या है, एक मिनट रुक जाइएगा। ये क्या है, बेलन की ऊंचाई है। ये क्या है, बेलन की ऊंचाई है। ठीक है, और एक मैं ग्रीन लाइन खींच रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ग्रीन लाइन। ये ग्रीन लाइन क्या है, ये ग्रीन लाइन जो होता है बेलन की तिर्यक ऊंचाई होती है। कौन सी ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। दोनों में अंतर समझ में आया? यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा रेड वाला लाइन, तो ये ऊंचाई, और जो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा उसे तिर्यक ऊंचाई कहेंगे। सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? वाई क्लिक कीजिए जल्दी से। चलिए, तो अब आप पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 35। पोल सेक्शन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करेंगे। एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया, बहुत अच्छा। एक बच्चे ने गलत आंसर किया है। ट्वेंटी सेकेंड और। टेन, 9, 8, 7, 6, 5। बहुत अच्छा, जो कॉपी दिखा रहे हैं बहुत अच्छा लिखे हैं। कौन नाम से जो बच्चे दिखा रहे हैं कॉपी, बहुत अच्छा। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न था। अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने अभी अभी आप लोग को बताया था कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वही बेलन की त्रिज्या होती है। तो वृत्त की त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी, 5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है?
जो वृत्त की त्रिज्या होती है, या इसी को हम कहें आधार की जो त्रिज्या होती है, आधार की त्रिज्या कहिए या वृत्त की त्रिज्या कहिए, जो होगा वही बेलन की त्रिज्या होगा, क्योंकि ये वृत्ति इस बेलन का आधार है, इसीलिए बेलन की त्रिज्या क्या होता है, वही होता है जो वृत्त की या फिर आधार की त्रिज्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और कीजिएगा, सभी बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन में, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 36, आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का। आराम से करेंगे, केवल ऊंचाई पूछा गया है, तिर्यक ऊंचाई या रेडियस नहीं पूछा गया है, ऊंचाई पूछा गया है। ऊंचाई बताना है इसमें, ऊंचाई क्या है। देखिए एक बच्चे ने जल्दी जल्दी में कर दी ना गलती, कोई बात नहीं, हो जाता, कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, हमें सीखना है, कोई बात नहीं। जो कोशिश करता है वही गिरता है, और जो गिर के उठता है जीत उसकी ही होती है। तो गलत होने से डरना नहीं है, हमें उसे सीखना है। तो गलत हो गया कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे, गलत होने से कभी डरना नहीं चाहिए। चलिए 15 सेकंड और, क्योंकि सरल प्रश्न है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सबसे सरल प्रश्न यही था, आज का सबसे सरल प्रश्न यही था। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि जो लंबवत ऊंचाई होगी दोनों आधार के मध्य, तो लंबवत तो यही दिखाई दे रहा है ना, और इसकी माप कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। तो जो लंबवत होता है वही उसकी ऊंचाई होती है, यानी 12 सेंटीमीटर। और जिन बच्चों ने 13 मारा है, तो ये तो तिर्यक ऊंचाई है ना, 13 वाला, ये तो तिर्यक है ना, ऊंचाई तो ये है जो लंबवत है, तो ऊंचाई होगा, तो ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई जो होता है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी क्लिक कीजिएगा, अगर डाउट नहीं है तो वाई क्लिक कीजिए, अगर डाउट है तो डी, अगर क्लियर है तो वाई। चलिए, तो ये रहा आज का आपका होमवर्क। अब आप होमवर्क नोट कर सकते हैं, और क्लास से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप अब पूछ सकते हैं। आज का क्लास सिर्फ इतना ही, ये रहा होमवर्क, आप होमवर्क नोट कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो अब आप पूछ सकते हैं, ठीक है।